हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लाला लाली छोटे लाला सब उठ चुके हैं अभी सो करके। और आज है जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए क्या मायने रखती है ये सिर्फ वही जान सकते हैं। तो कृष्ण प्रेम में रंगे है मीरा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो लल्ला को मैंने यहाँ पे स्नान ध्यान करा दिया है और अब मैं उनको न्यू ड्रेस पहना रही हूँ आज। और यहाँ पे उनके साइज का ड्रेस नहीं मिल पा रहा था, बहुत मुश्किल से मुझे ये ड्रेस मिला है। तो ये ब्लू कलर का ड्रेस है और लाडो के लिए मिला ही नहीं, बिल्कुल सेम ड्रेस आया ही नहीं था। तो मैंने वहाँ पे कुछ दूसरा उनके लिए जुगाड़ किया है। तो यहाँ पे लाला जो है वो रेडी हो गए और बिल्कुल एकदम मिक्स वाला कलर पहने हुए हैं। तो ज्वेलरी जो है वो एकदम वाइट कलर का जो है गले का पहने हैं, ब्लू कलर का इयरिंग्स है उनके, और हाथ में जो कुंडल है वो हाथ में जो कुंडल बोल रही हूँ सॉरी, हाथ का जो चूड़ी है वो भी ब्लू कलर का है। और यहाँ पे उनकी बांसुरी और ब्लू कलर के उनके पगड़ी। तो इस तरह से लॉन्ग हेयर में मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे लाडो के लिए नहीं मिल रहा था, मैं बताई ना। तो ये जो ड्रेस था वो अभी अभी मैंने कुछ 1-2 दिन पहले ही बनाया था। तो मैं सोची कि ये वाला ड्रेस जो है इसके साथ मैच आ जाएगा, तो मुझे मैच के कारण इसे पहनाना पड़ा। बाकी लाडो के पास नया ड्रेस और भी रखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, लाला के साथ लाडो का मैचिंग होना चाहिए, इसलिए। तो लाडो भी यहाँ पे एकदम तैयार हो गई है, बिल्कुल जूड़ा उड़ा बनाई है, पीछे 2 चोटी नीचे लगाई है और गोल्डन वाला जो है वो लगा के रखी है अपने में रबड़। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है लाडो भी, गजरा वजरा लगा करके। और बिल्कुल अब लाला का बर्थडे है तो लाडो तो तैयार होना बनता है ना। तो बस यह। और यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं लाला के कपड़ों में इत्र, क्योंकि भगवान को इत्र इतना प्यारा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको। तो जब भी आप मतलब नहलाओ उसके बाद उनके वस्त्र में इत्र ज़रूर से लगाइए। तो यहाँ पे मैंने इत्र लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं 56 भोग बनाने की तैयारी कर रही थी, तो कुछ कुछ यहाँ पे बन गए हैं। ये देखिए, वैसे तो तैयारी तो जितना हो सके उतना ही बनाऊंगी करके सोची थी, लेकिन 56 भोग ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे छोटे लाला जो है झूले पे बैठे हैं, क्योंकि बड़े लाला के लिए झूला मुझे मिला ही नहीं। और हर साल बनाती भी हूँ, बड़े लाला भी उसमें बैठ पाते हैं, लेकिन इस बार मैंने बनाने के लिए नहीं सोचा। मैं सोची इस बार रेडीमेड ले लूँगी, इसके चक्कर में मैं बना नहीं पाई थी। और फिर मिला क्या, छोटे लाला के लिए, है ना। तो कोई बात नहीं, एक लाला तो झूले में बैठ गया। यहाँ पे मेरे 56 भोग जो हैं वो रेडी हो गए हैं और लाला लाली सब एकदम रेडी हैं अभी। तो सुबह जो श्रृंगार था वही श्रृंगार है अभी। रात को जो श्रृंगार दूंगी वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा श्रृंगार दूंगी, क्योंकि उसके बाद उनको सुलाना भी होता है, इसलिए। तो अभी जो है ना, लाला के लिए मैंने इस तरह से बना के रखे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो चलिए दिखाते हैं। और बहुत कुछ तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ जितना हो सकता है ट्राई करने की, बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। बाकी सब तो ईश्वर की कृपा होती है और उनकी कृपा दृष्टि से ही बन पाता है जो भी बनता है। हम लोग क्या बनाएंगे, है ना। तो लाला को जो पसंद था लाला ने बनवा लिए हैं। और बस लाला को पसंद मतलब कि जो आपकी बुद्धि में आ रहा है, मतलब वो लाला का ही तो आदेश है। तो जो मेरे दिमाग में आते जाते हैं मैं वो बनाते जाती हूँ। सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि ये लाला की मर्जी है, लाला इसको खाना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं। तो मैंने इस को बस इतना ही सोचती हूँ मैं कि ये है। तो यहाँ पे दूध है, फलीदाना है, फिर ये निकबेल्स है, यहाँ पे बेसन के लड्डू हैं, पपीता है, और वहाँ पे है लस्सी, फिर नारियल पानी है, फिर उसके अनार का दाना है, हलवा है वहाँ पे। ये है गेहूँ आटे से हलवा बना हुआ। यहाँ पे कुरकुरे, फिर काजू बादाम छोहारा है, फली दाना का लड्डू है यहाँ पे, फिर ये करी लड्डू जो आता है मिक्सचर का वो वाला है, फिर यहाँ पे नाशपाती है, पंचामृत है, जल है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेब है, खीरा है, और उसके बाद ये है फलाहारी जो मिक्सचर आता है ना वो है। और उसके बाद फिर ये तिल मतलब राजगीर का लड्डू है, फिर केला है यहाँ पे, फिर इसके बाद मुर्रा का लड्डू आता है, फिर यहाँ पे तिल का लड्डू आता है, किशमिश है, उसके बाद लेस का पैकेट है, और उसके बाद हल्के फुल्के का पैकेट है, फिर यहाँ पे क्रीम रोल का पैकेट है, और यहाँ पे है आलू भुजिया वाला मिक्सचर है, ये आलू से बना हुआ। फिर यहाँ पे मिश्री जो कि मेन होता है, मिश्री भी है। यहाँ पे है ओरियो बिस्किट क्रीम वाली, यहाँ पे है 5 स्टार, फिर लॉलीपॉप है। और उसके बाद ये मैंने क्रीम बिस्किट और लिए हैं जो कि अलग फ्लेवर है, अलग ही है। उसके बाद ब्रू बॉर्न है, उसके बाद फिर ये पीनट चिक्की है। उसके बाद फिर ये सादी मिक्सचर जो आती है वो है, ये सूजी का कतरा बना हुआ है। यहाँ पे एक और कतरा है जिसका नाम मुझे भी नहीं मालूम। तो यहाँ पे है शक्कर पारा,
और यहाँ पे मखाना है, फिर यहाँ पे एक चॉकलेट है, यहाँ पे पान है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पान का भोग ज़रूर लगाइए भगवान को। यहाँ पे आलू का मीठा हुआ है, मीठा वाला बना हुआ है। यहाँ पे सोन पापड़ी है, चॉकलेट है, पंजरी है, नारियल का लड्डू है, नारियल का बुरादा यानी कि कांची बोलते हैं हम लोग। उसके बाद है यहाँ पे गुजिया, फिर पूड़ी, फिर खाजा, और उसके बाद सिंघाड़ा, फिर है बिरिया। तो बिरिया आप लोग जानते होंगे, छत्तीसगढ़ वाले लोग पक्का जानेंगे। फिर यहाँ पे नारियल है। इस तरह से मेरे 56 भोग जो हैं वो भगवान ईज़िली मतलब बनवा दिए मुझसे। और जितने भी कच्चा आइटम है वो सारे मैंने बनाए हैं, और जितने भी पैकेट्स वाले हैं वो बस लेके आ रही थी। बाकी सारी चीज़ों को मैंने मैनेज किया, बनाया। और ये मैं कहाँ बना पाऊँगी, मैं कुछ कर कहाँ पाऊँगी, जो भी होता है सब ईश्वर की माया और ईश्वर की इच्छा से ही होता है। तो बनाने की इच्छा मन में रखो तो सब कुछ बन जाता है। वो कहते हैं ना भगवान कि आप एक कदम बढ़ाओगे मैं 10 कदम आपकी ओर बढ़ा दूँगा। बस यही हो रहा है मेरे साथ कि मैं थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ बेस्ट करना है लाला के लिए, और लाला खुद ब खुद पूरा बेस्ट कर देते हैं मेरे लिए। तो इस तरह से मेरे लाला की जो माया है वो अद्भुत है, सराहनीय है। तो लाला की तो हो गई बात। अब यहाँ पे आरती वगैरह सब हो गया है हमारा, क्योंकि ये शाम का टाइम था। तो 56 भोग मैंने इसलिए अभी लगाया है क्योंकि रात को उनको पंचामृत से स्नान कराना होगा, और अभी मेरे को प्रसाद भी देना होता है मोहल्ले में भी। तो यहाँ पे मैं मोहल्ले वालों को देना है, इसलिए ये प्रसाद को अभी भोग लगाई हूँ 56 भोग को, ताकि सबको बांट सकूँ जल्दी से। तो शाम का टाइम जो था ना 8 साढ़े 9 बज गया था, उस टाइम पे लाला का पूजा हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो लाडू जो है ना वो आज कृष्ण कन्हैया बनी हुई है। और बहुत टाइम हो गया था आज, मतलब कि मैं आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब भी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आज उपवास के कारण है कि क्या पता नहीं, तो उसकी वजह से तो लाडू को भी रात को ही तैयार कर पाई थी। दिन भर मैं ऐसे ही सोई थी आज, मतलब कि सोई नहीं थी, बस तैयारियों में ही जुटी हुई थी, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रही थी और चाय पी रही थी आप लोग जानते हो मैं कितना चाय पीती हूँ। तो इस तरह से हमारे जो 56 भोग थे उनका हो गया। और यहाँ पे मैं लाडो को, इसकी नौटंकी चल रही है देखो कि मैं खाना बनी तो मुझे आप गोदी पे सुलाओ। तो यहाँ पे मैं लाडो को गोद में सुला रही हूँ, लोरी सुना सुना के सुला रही हूँ मेरी लल्ला को। और आज ये लल्ला बना हुआ है इसलिए बता रही हूँ लल्ला है तो हमारे लल्ला कृष्ण कन्हैया को आज मैं गोदी में थपकी लगा करके सुला रही हूँ। और मुझे तैयार होने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, बहुत बोरिंग लग रहा था, मतलब थक गई हूँ इस तरह से लग रहा था। फिर भी लाला का बर्थडे मुझे सेलिब्रेट नहीं करूँगी क्या, ऐसे हो सकता है? तो मैंने फिर ये येलो वाली लहंगा निकाला और ये पहन ली। लेकिन ना बहुत अजीब सी लग रही थी मैं भी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गई थी और तबीयत भी ठीक नहीं था, इसलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा रोना भी आ रहा था मुझे, मतलब उसकी वजह से नहीं, थकान की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसमें इग्नोर करो उसको और आगे बढ़ो, यही है। और बस थक गई थी तो यहाँ पे। और अब मैं अभी बज रहे हैं, टाइम जो हो रहा था ना अभी 10 बज रहा था, तो मैं यहाँ पे अब जो टाइम है वो है 12 बजने को है, मात्र 1-2 मिनट का, मतलब 1 मिनट नहीं 56 हुआ है, 4-5 मिनट का मैं भी। तो बस इस तरह से अभी हम लोग आ गए हैं, लल्ला के ना वस्त्र वगैरह निकाल रहे हैं, तब तक के 12 बज जाएंगे। और बस पंचामृत से स्नान कराना है लाला को। तो यहाँ पे देखो छोटे लाला भी हैं, बड़े लाला भी हैं, दोनों को भी स्नान करवाएंगे, और आदि के पापा। और जो वो काला कलर के पहने हुए हैं ना लाला, वो उसको मैं बनारस से लेकर के आई थी उनके हाथ के लिए, वो बहुत ही सुंदर है, रुद्राक्ष वाला, तो अच्छा लग रहा था लाला पहने तो। और यहाँ पे लाला को नहलाएंगे, अभी पंचामृत से स्नान कराएंगे, ये देखिए। तो बिल्कुल दोनों लाला को अच्छे से रगड़ रगड़ करके नहला रहे हैं पंचामृत से, क्योंकि उनका पंचामृत का भोग लगाना, पंचामृत से स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से भी पंचामृत से स्नान होगा इनका। और आप जब भी चाहो पंचामृत से स्नान करवा सकते हो, उनको बहुत पसंद है तो कभी भी। लेकिन आज के दिन तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पंचामृत से आप स्नान कराइए। और यहाँ पे मैं पंचामृत गिराते जा रही हूँ, और आदि के पापा जो है नहलाते जा रहे हैं लाला को, और बस अच्छे से नहला देंगे जल से ही इसे। तो पंचामृत में 5 तत्व मिला होता है, और इसके बारे में और बताऊँगी बाद में। तो यहाँ पे अभी पंचामृत से स्नान हो रहा है, जल से स्नान करवाएंगे, साफ़ सुथरा पोंछ करके लाला को अच्छे से वस्त्र वगैरह धारण कराएंगे। तो अभी बिल्कुल लाइट वेट वस्त्र धारण कराएंगे, क्योंकि अभी उनको शयन में भी भेजना है, इसलिए। तो लाला जो है ना अभी सोएंगे भी, इसलिए फिर तो यहाँ पे बचते बचते हम लोग को टाइम होते जा रहा था, पता ही नहीं चलता था। तो
यहाँ पे 12 बज गए हैं और लाला के जन्मोत्सव हो गए हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भजन गा रही हूँ। मेरा आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन ना मेरे को जैसे मैं काइन मास्टर में मैं एडिटिंग करती हूँ तो म्यूट का ऑप्शन जो आता है वो मैं दबाती हूँ, फिर ये बैकग्राउंड वाला जो आवाज़ है वो नहीं आता, तो वॉइस ओवर करती हूँ तो वॉइस का ही आवाज़ आएगा जो ओवर कर रही हूँ वो, और उसके बैकग्राउंड का आवाज़ नहीं आता, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। नहीं तो मैं आपको सुनाती कि मैं भजन भी गा रही थी। और बहुत अच्छा लगता है जब मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है ना, जो मेन म्यूज़िक होता है, जो मेन आपका बोल चाल रहता है, वो आवाज़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लेकिन मेरे को मजबूरन वॉइस ओवर ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं है कुछ यूट्यूब के मामले में एडिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो हो गई हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लाला को अच्छे से स्नान कराने के बाद, लाडो तो बैठी है मस्त, और लल्ला को स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र वगैरह धारण कराएंगे, इत्र लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, उसके बाद फिर उनको सुलाएंगे, मतलब बैठा के पहले पूजा करेंगे भाई, उसके बाद सुलाएंगे भोग वगैरह लगा करके। इस टाइम पर भी आपको भोग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप नहला दिए और उनको सुला दिए। इस टाइम पे भी लाला को भोग लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी अभी वो प्रकट हुए हैं, अभी अभी उनको जन्म हुआ है उनका, तो इस टाइम पे। और छोटे लाला को आदि के पापा बोलते कि झूला में बैठा के इनको इस तरह से झूला झुलाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा वाला कपड़ा पहनाओ। तो उनको छोटा वाला कपड़ा जो था उनके लिए लेकर आई थी मैं, तो उनको पहनाई हूँ। मोर वाला कपड़ा था वो, डिज़ाइन बना हुआ है उसमें, तो वो अच्छा लग रहा था, तो लाला को पहना दिए, छोटे लाला को झूला भरे भरे दिखे करके। बाकी फिर थोड़ी देर में चेंज भी कर दी उनका भी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से सब तैयार हो गए हैं, और मैं चंदन लगा रही हूँ, क्योंकि लाला को चंदन अति प्रिय है। जैसे शिव जी को चंदन प्रिय है, वैसे ही लाला को भी चंदन प्रिय होता है, तो चंदन का श्रृंगार भी करिए। यहाँ पे इत्र भी लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया है कि इत्र लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ये इत्र यहाँ पे लगा रही हूँ। और फूलों से श्रृंगार कर रही हूँ। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। मुझे भजन गाना अति अति पसंद है, मतलब मैं ना हर ओकेज़न में मैं भजन गा सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरी आवाज़ मुझे मालूम है बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरी आवाज़ भी अच्छी हो और मैं भजन गाते रहूँ, और प्रभु की इच्छा हो कि मैं अच्छे से अच्छा भजन गाऊँ उनके लिए बस, और उनको ही सुनाते रहूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा फूलों से उनको पूरा श्रृंगार कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फूल वगैरह हैं। यहाँ पे जो शालिग्राम भगवान थे वो खीरा में छुपे हुए थे, और आदि के पापा उनको देखे नहीं थे, तो यहाँ पे मैं छुपा करके रखी थी, लेकिन उनको भूल गए थे वो, तो यहाँ पे स्नान करवाए दूध दही से और फिर पंचामृत से। फिर उसके बाद फिर उनको भी बैठाए, चंदन तिलक वगैरह लगाए, लाला को भोग लगाए हैं, केरा खीला और क्या बोलते हैं हम दूध का माखन मिश्री सब भोग लगाने के बाद लाला को फिर दूध पिला करके हम लोग उनको सुलाएंगे। तो तब तक के रात का मतलब 12:30 पौने 1 के करीब हो गया था। और हम लोग को ना टाइम इसलिए होता है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करके करते हैं। जल्दी जल्दी करोगे ना तो मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए पूरा भजन वजन गाते गाते मैं तो गाती ही हूँ, मेरे साथ साथ आदि के पापा भी उतने ही उमंग के साथ जोश के साथ मेरे साथ लगे हुए रहते हैं। आदि के पापा, आदि, मैं सब उपवास हैं आज हमारे घर में, आव्या को छोड़ के। तो आव्या भी बहुत छोटी है ना इसलिए, और लाला को भी मना की थी मैं आदि को कि मत रहो उपवास, लेकिन वो माना नहीं बात को, वो भी उपवास रख लिया। और यहाँ पे छोटे लाला को झूला में बैठा के झूला झुला रही हूँ, हम दोनों, आदि के पापा और मैं। और लाडो तो सो गई थी, यहाँ पे हम लोग जग रहे थे, तो हम लोग फिर पूजा पाठ किए, बच्चे सो गए थे तो। और रात को 12 बजे तक नहीं जग पाते ना बच्चे, इसलिए तो उनको, इसलिए मैं 8-9 बजे पूजा करके उनको दिखा देती हूँ, उनको पूरा एंजॉय करवाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रसाद 56 भोग बना था, लेकिन खाने में कुछ भी मन नहीं करता, जानते हो आप लोग उपवास में। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मैंने एक कतरा सिंघाड़ा वगैरह ले लिया है, और आलू, तो आलू को तो मैं छुई भी नहीं हूँ, बाद में बिल्कुल थोड़ा सा खा करके रख दी। वीडियो आप लोग को कैसी लगी बताइएगा। यहाँ पे टाइम देखिए आप लोग, 12:41 हो गए हैं।